वेलकम स्टूडेंट क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा चैप्टर ये चल रहा है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। एक एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, इसकी पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें पहली एप्लीकेशन थी क्या, चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, वो हमने पढ़ ली। अब जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है 6B, इसमें जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की वो क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब कब कोई फंक्शन इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, तो उससे रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस हैं, तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है हमें। तो पहला हम लेते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी इफ, मतलब एक फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स इंक्रीज होगा कब, ए बी में। तो ये होगा हमारा कब, जब x1 लेस देन x2 implies fx1 less than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to open interval a। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन कैसा होगा, हमारा इंक्रीजिंग होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही हो तो उसके साथ साथ अगर fx2 की भी वैल्यू बढ़ रही हो तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीज होगा। फिगर से भी देखो इसको समझ सके हम, फिगर बना के समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा x एक्सिस होता है, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से कोई फंक्शन ये ऐसा गया, फिर कुछ टाइम ऐसा रहा, फिर इंक्रीज हुआ, क्योंकि इक्वल टू भी तो है ना, मतलब x की वैल्यू तो कंटिन्यू बढ़ रही है, लेकिन कुछ टाइम fx1 fx2 की वैल्यू सेम रह सकती है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ हमारा बनेगा इंक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और एक होता है हमारा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये तो खाली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब कंटिन्यू बढ़ भी सकता है नहीं भी, मतलब कुछ टाइम इक्वल डिस्टेंस चलेगी इसकी, मतलब इक्वल रहेगा, बिल्कुल fx1 fx2 के इक्वल रहेगा। मतलब यहाँ जो fx1 की वैल्यू है, यहाँ fx2 की वैल्यू है, वो सेम रहेगी। तो मतलब कुछ दूरी पे कुछ देर तक ये मतलब इक्वल हो सकते हैं, x की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन fx1 fx2 की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, मतलब y की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, दूसरा है हमारा सेकंड, ए फंक्शन fx is strictly increasing if strictly increasing in open interval ab। if, तो ये कब होगा, x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही होगा। x2 बढ़ रहा है तो fx2 भी कंटिन्यू बढ़ेगा, मतलब इक्वल कभी नहीं होगा। इसके लिए फॉर ऑल वैल्यू x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी के लिए। ठीक है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा, देखो सीधा, ये हमारा x डैश है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन यहां से शुरू हुआ तो ये बढ़ता ही जाएगा, मतलब कंटिन्यू, मतलब x की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। ठीक है, दूसरा, अब ये तो इंक्रीज के बारे में बता लिया, इसी तरह से डिक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मतलब खाली इंक्रीज कब होगा, जब x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1
लेस देन इक्वल टू fx2, मतलब कुछ देर बढ़ेगा कुछ देर ऐसा ही रहेगा, तो वो क्या होगा, खाली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर कंटिन्यू बढ़ेगा ही इस तरह से तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आया हमारा मतलब a function fx is decreasing in open interval ab if, कब ये इंक्रीजिंग होगा, जैसे ये हमारा ग्राफ के हिसाब से समझ लेते हैं, पहले लिख भी लो कि क्या है कि x1 लेस देन x2 इंप्लाइज उल्टा होगा, मतलब अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, मतलब fx की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, मतलब इस तरीके से fx1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, मतलब x बढ़ रहा है लेकिन y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x1 x2 बिलोंग्स टू ab के लिए सपोज करो, मान लिया यहाँ से स्टार्ट हुआ घटना, यहाँ y था, किसी टाइम पे इसकी वैल्यू fx1 थी और ये यहाँ से कम हुई, कुछ देर इक्वल चली, फिर नीचे इस तरीके से ये आ रहा है, तो ये कंडीशन कौन सी होती है हमारी, डिक्रीजिंग फंक्शन की ये कंडीशन हमारी हो जाती है। ठीक है, ये कंडीशन डिक्रीजिंग फंक्शन की है। ठीक है, अब इस जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होगा। ये तो स्ट्रिक्टली नहीं है क्योंकि कंटिन्यू घटा नहीं है, कुछ टाइम ये मतलब इक्वल रही है fx1 और fx2 की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू कुछ टाइम इक्वल रही है, कुछ टाइम बढ़ी है, तो ये मतलब डिक्रीजिंग कहेंगे इसको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब अगला नेक्स्ट होगा हमारा यही ए फंक्शन fx is strictly decreasing in open interval ab। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2, मतलब x की वैल्यू बढ़ी है लेकिन y की वैल्यू क्या हुई है, उल्टी कम हुई है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ab, इसमें तो मतलब कंटिन्यू ये कम होगा। देखो जैसे ही हमने ग्राफ बना लिया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो कम होना शुरू हुआ तो कम होता ही चला जाएगा, मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की ये कंडीशन हमारी है। ठीक है, तो चारों मैंने बता दिए, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या कंडीशन थी इनकी ये मैंने तुम्हें बता दी। तो अब ये तो मतलब मैंने समझाया है तुम्हें कि किस तरीके से ये होंगे। अब कैलकुलेशन के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, कोई फंक्शन दे रखा है उसका पता हमें कैसे चलेगा, तो इसके लिए मतलब कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे हम, अब उस चीज को समझना है हमें। ठीक है, अब यहां आ जाइए कि अगर कोई फंक्शन हमारा, जैसे ए फंक्शन fx is increasing, ठीक है, इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ab इफ, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है इसका हमें, तो f डैश x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ab में, जो भी इंटरवल दे रखा होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मतलब f डैश अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन
ए फंक्शन एफ एक्स is strictly increasing in open interval AB if f dash x greater than 0 for all x belongs to AB। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इंक्रीजिंग होगा, और मतलब कंफर्म ग्रेटर देन होगा 0 से तो फिर क्या होगा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब इसी तरह से ए फंक्शन एफ एक्स इज decreasing in ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो इफ डिक्रीज कब होगा, जब एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी इफ, तो ये होगा एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये कंडीशन है, मतलब कैलकुलेशन के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा उस फंक्शन का, और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही एक्स की वैल्यू पे तो इंक्रीज होगा, कंफर्म ग्रेटर देन 0 हुआ तो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो डिक्रीजिंग होगा, और कंफर्म लेस देन 0 हुआ तो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से हमें ये करना है। तो अब ये जो इसके रूल थे वो मैंने बता दिए हैं तुम्हें। ठीक है, तो ये रूल हमें ध्यान रखने हैं। बाकी एक बार इंटरवल के बारे में भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंटरवल भी यूज होंगे इसमें, तो इंटरवल के बारे में भी समझ लो। इंटरवल क्या है, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि ओपन इंटरवल ए बी, तो इंटरवल दो तरह का होता है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इनको भी समझ लेते हैं एक बार इंटरवल्स को। इंटरवल्स क्या होते हैं, एक होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल का साइन ये होता है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, बट बिग ब्रैकेट भी कह देते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होता है कि x such that x जो होगा यो a से तो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, मतलब इस x की वैल्यू क्या होगी, ये a से ग्रेटर देन होगा और b से लेस देन होगा, और इनके इक्वल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, x such that x belongs to R, मतलब रियल नंबर है कैसा, a से ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू b। मतलब x एक रियल नंबर है कैसा, जो a के इक्वल भी हो सकता है और a से ग्रेटर देन होगा, और b के इक्वल भी हो सकता है और b से लेस देन भी होगा। तो ये क्या है, हमारा क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक होता है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल का साइन स्मॉल ब्रैकेट होता है, या फिर ये उल्टा ब्रैकेट इसमें बनता है, दोनों सिंपल यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या अंतर है, यहाँ तो x और b के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इस वाले में ओपन इंटरवल में इक्वल नहीं होगा, बस x जो है a और b के बिटवीन लाई करेगा। मतलब इस तरीके से होगा, x such that x belongs to R, मतलब x जो है वो रियल नंबर ही है, लेकिन किस तरह का रियल नंबर है, a से ग्रेटर देन होगा x और लेस देन होगा b। मतलब यहाँ तो इक्वल टू भी था a और b के, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं होगा a और b के, बस इनके बिटवीन होगा x की वैल्यू। तो ये हमारा ओपन इंटरवल हो गया। ठीक है, तीसरा
सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल। ये कैसा होगा, मतलब एक तरफ से क्लोज्ड होगा, एक तरफ से सेमी होगा, मतलब इस तरीके से होगा। जैसे ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी, मतलब एक तरफ से बड़ा ब्रैकेट है, एक तरफ से छोटा ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये है कि ए के लिए क्लोज्ड है, बी के लिए क्या है, ओपन है। तो इसको इस तरह से दिखाएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक रियल नंबर है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू तो है किससे, ए से, लेकिन लेस देन है ओनली बी से। मतलब ए के तो इक्वल भी है, इससे बड़ा भी है, लेकिन बी के इक्वल नहीं है, बी से छोटा है, क्योंकि बी के लिए क्या है, सेमी ओपन है, ठीक है। और एक और हो जाएगा इसमें, मतलब उल्टा करके लिखेंगे तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो ये क्या होता है, मतलब इसमें पहले ओपन वाला आ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा ए बी के लिए क्लोज, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और ए से क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, वो ए से तो ग्रेटर देन है एक्स और लेस देन इक्वल टू है बी के। तो इस तरीके से ये चारों इंटरवल हमारे हो गए। तो ये इंटरवल्स भी यूज होंगे इस चैप्टर में, तो इसीलिए मैंने इनको भी बताया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि इंटरवल हमारे चार तरह के इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन, और सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये सारे रूल रेगुलेशन मैंने बता दिए इस एक्सरसाइज के। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम किस तरीके से सोल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 ये है फंक्शन। इसमें हमें क्या करना, प्रूव करना है। इसने कहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। मतलब सेट आर पे ये हमें क्या दिखाना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन मैंने क्या बताई कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एक्स की सभी वैल्यू पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू के लिए क्या दिया, ऑल रियल नंबर पे बता रहा है, मतलब सेट आर का मतलब ऑल रियल नंबर, मतलब सभी रियल नंबर पे बताना। तो ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। यहाँ क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब यहाँ पे r के सेट पे, मतलब सभी रियल नंबर पे ही हमें बताना। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को क्या लिखे हम, एफ डैश एक्स लिखेंगे ना, और ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 1 प्लस 0। तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3। तो 3 क्या है, कंफर्म 0 से इक्वल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब बिल्कुल क्लियरली ये क्या है, 0 से बड़ा है। तो दैट इज हम इस तरह से बता सके इसको कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा तो f डैश x हमारा 0 से बड़ा ही होगा, और 0 से बड़ा ही होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पे, मतलब सभी रियल नंबर पे क्या है हमारा एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये सीधा क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दे रखा है, इसमें भी हमें प्रूव करना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही दिखाना, लेकिन r के बजाय अब की बार इसने ओपन इंटरवल दिया है 0 इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल दे रखा है 0
जीरो से इन्फिनिट का ओपन इंटरवल, मतलब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है और इन्फिनिट से कम है, मतलब जीरो से बड़ी सारी रियल नंबर है। कहने का मतलब ये है जीरो इंक्लूड नहीं है। अगर क्लोज इंटरवल होता तो जीरो इंक्लूड होता, लेकिन ओपन इंटरवल है तो ना जीरो इंक्लूड होगा और ना इन्फिनिट इंक्लूड है। इनके बिटवीन जो रियल नंबर्स हैं वो लिए जाएंगे बस, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2x हो गया, ठीक है। 2x हो गया। तो अभी हमें क्या देखना है कि x की वैल्यू जब जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा कोई भी नंबर हम रखेंगे, जैसा मान लिया हमने जीरो से बड़ा 1/2 भी रखा तो 1 आ जाएगा, 1/4 भी रखा तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जीरो कभी नहीं होने का, जीरो ये कभी नहीं होने का। जीरो से बड़ा कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो 2x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, जीरो से बड़ी ही कंफर्म रहेगी। तो बड़ी रहेगी और कम भी नहीं होने की। तो इसीलिए ये कंफर्म है कि ये ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी के ओपन इंटरवल पे। तो दैट इज हम ये कह सकें सीधा कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो और इन्फिनिटी के ओपन इंटरवल पे। तो सो fx is strictly increasing in for all x belongs to जीरो से प्लस इंफिनिट, ठीक है। तो ये हमें करना था इसमें, तो ये प्रूव हो गए दोनों क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है कि अगर ग्रेटर देन f डैश x ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो इंक्रीजिंग होगा। मतलब अगर इक्वल टू भी कभी साइन हो सकता है तो इंक्रीजिंग होगा, और इसके उल्टा f डैश x लेस देन जीरो होगा तो डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और f डैश x लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो ये कंडीशंस हैं, तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करने हैं। तो दो क्वेश्चन हमने किए, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, ये फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x माइनस 1 e की पावर x प्लस 2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना किस पे हमें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन जीरो के लिए, मतलब जब भी x की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तब दिखाना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा f डैश x, क्या हो गया डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x माइनस 1 ऐसे कैसे ही, e की पावर x का e की पावर x प्लस फिर e की पावर x ऐसे कैसे ही, और x का हो गया 1 और 1 का हो गया 0 और 2 का 0 हो ही गया, ठीक है। तो ये इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अभी देखेंगे हम क्या कैलकुलेशन ये बनेगी हमारी। तो f डैश x इज इक्वल टू ये हो गया x माइनस 1 e की पावर x प्लस e की पावर x। तो e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ e की पावर x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा x माइनस 1 प्लस 1, तो ये बच गया f डैश x इज इक्वल टू e की पावर x, ये 1 से तो 1 कट गया, x बच गया। तो f डैश x ये आ गया हमारा x e की पावर x, ठीक है। अब ये देखो, अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, x की यहाँ पे जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी हमारी, जीरो से बड़ी ही आएगी,
क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे तो e की पावर में 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और x भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये कंफर्म है कि ग्रेटर देन 0 ही होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 पे। तो दैट इज कहने का मतलब ये है कि f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 पे। तो सो fx is strictly increasing for all x greater than 0 के लिए। तो यही हमें प्रूव करना था। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स ऑन आर पे बताना है हमें, ठीक है। तो आर पे बता देंगे, आर का मतलब सभी रियल नंबर्स पे बताना है, ठीक है। तो सभी रियल नंबर पे बताएंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट लेके चलेंगे पहले। इसमें ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए की पावर एक्स है और x बिलोंग्स टू क्या है, r है और a क्या है, ग्रेटर देन 1। ये दे रखा है इसके फर्स्ट पार्ट में। और क्या प्रूव करना है इसमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इसको दिखाना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये f डैश x इज इक्वल टू a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log e बेस पे a, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अभी इसने क्या बताया हमें कि x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ, ठीक है। तो a की पावर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। इस पे अब डिपेंड करना इसका निगेटिव या पॉजिटिव होना। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दी, तो हमें पता है कि log 1 का मान क्या हो जाए हमारा 0, और 1 से बड़ा कोई भी नंबर होगा उसकी वैल्यू 0 से हमेशा ज्यादा ही आएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, ये ग्रेटर देन 0 ही बैठता है किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r और a ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड a ग्रेटर देन 1। तो सो fx is strictly increasing, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r और a ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड में थोड़ा सा चेंज किया है, क्वेश्चन वही है बिल्कुल, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स ही है, x बिलोंग्स टू r है, लेकिन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या दी इसने, 0 से तो ग्रेटर देन है a और लेस देन है भाई 1, ठीक है। तो a की वैल्यू बदलने से फर्क पड़ जाएगा। इसमें क्या आएगा, ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग आएगा। क्यों आएगा, करते हैं दोबारा। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x, ठीक है, log e बेस पे ये a की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये लेस देन 0 होगी, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ई बेस पे अगर log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, और एक से ज्यादा a की वैल्यू बढ़ेगी तो log का मान हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, मतलब 0 से बड़ा रहेगा। लेकिन अगर a की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 1 से कम है, 0 से ज्यादा है, तो इसकी log a की वैल्यू निगेटिव आएगी। जैसे 1/2 की वैल्यू हमें बता के निगेटिव ही होगी, तो निगेटिव वैल्यू क्रिएट करेगा ये इस वैल्यू पे, 0 से बड़ा हो जब a और लेस देन हो a, तो ये क्या होगा हमारा, लेस देन क्या होगा, 0 होगा कंफर्म, ठीक है, लेस देन 0 होगा। तो स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा इस पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड 0 से ग्रेटर देन a और लेस देन 1 पे। तो दैट इज एफ एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया किस पे, फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू r और 0 से ग्रेटर देन a और लेस देन 1, ठीक है। तो क्या कह देंगे इसको हम, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r और 0 से ग्रेटर देन a लेस देन 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आज इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करके देखिए, जो नहीं होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आज इसके क्वेश्चन करके देखने हैं इस एक्सरसाइज के सभी आपको, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स।